बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आपका तल्लुक़ तनख्वाहदार तबके से है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा FBR 2024 में कितनी तनख्वाह पर कितना टैक्स वसूल करेगा और आपकी कितनी इनकम होनी चाहिए तो उसके ऊपर टैक्स लागू होगा। ये तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों हम ये डिस्कस करते हैं FBR 2024 में कितनी तनख्वाह पर कितना टैक्स वसूल करेगा। अभी दोस्तों ये चार्ट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके ऊपर तमाम तर डिटेल मैंने लिखी हुई है, कितनी तनख्वाह आपकी होगी और उसके ऊपर टैक्स कितना लागू होगा। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर मैंने लिखी हुई हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों यहाँ पे आप अपनी लेफ्ट साइड के ऊपर नंबर देख सकते हैं। 6 स्टेप्स हैं। 6 स्टेप्स को अगर आपने अच्छे तरीके के साथ समझ लिया तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी कि FBR के टैक्स रेट क्या हैं और कितनी तनख्वाह पर कितना टैक्स लागू होगा। ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके के साथ समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर के ऊपर हम आते हैं दोस्तों। अगर आपकी साल की इनकम 6 लाख रुपए तक है तो आपने FBR को किसी किस्म का कोई टैक्स पे नहीं करना। मिसाल के तौर पे अगर आपकी माहाना तनख्वाह 50,000 रुपये तक है तो 50,000 रुपये को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 महीने के ऊपर तो आपकी साल की टोटल इनकम बनेगी 6 लाख रुपया। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है 6 लाख रुपए के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं आपने पे करना। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी सालाना इनकम जो है 2 लाख है, 4 लाख है या 6 लाख रुपए तक है तो आप टैक्स एरिए में नहीं आते। आपने FBR को किसी किस्म का टैक्स पे नहीं करना। अगर आप FBR में फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं आप टैक्स एरिए में आते ही नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप FBR में फाइलर बन जाते हैं तो आपको सालाना बेस पे अपना जो टैक्स रिटर्न फाइल है वो करना होता है। अगर आप फाइलर भी हैं तब भी आप 6 लाख रुपए अगर आप साल का कमाते हैं तो आप टैक्स एरिए में नहीं आते। अब दोस्तों दूसरे स्टेप्स के ऊपर चलते हैं। अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए के दरमियान में है तब आपने अपनी इनकम के ऊपर 2.5% के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। यानी अगर आपने 6 लाख रुपए से के ऊपर एक 100 रुपया भी कमा लिया है या आपने 500 रुपया भी कमा लिया है तो आप टैक्स एरिया में आ जाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपकी माहाना तनख्वाह 55,000 रुपये तक है तो 55,000 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 के ऊपर तो पूरे साल का आपका बनेगा 6,60,000 रुपया। अब दोस्तों जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया है 6 लाख रुपए के ऊपर टैक्स जो है वो लागू ही नहीं होता। तो हमने जो टोटल कमाया है 6,60,000 रुपया कमाया है तो जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो 60,000 रुपये के ऊपर होगी। ठीक है, तो 6,60,000 रुपये हमने साल का कमाया है तो 60,000 रुपये के ऊपर जो है 2.5% के हिसाब से हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे जो कि साल का बनता है 1,500 रुपया। तो 1,500 रुपया हमने टैक्स पे करना होगा। अगर 1,500 रुपये को मंथली बेस के ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करें इसकी तो ये 125 रुपये बनते हैं। टैक्स तो आपने साल के बाद ही पे करना होता है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि महीने का आपका टैक्स कितना बनेगा और साल का कितना आपका बनेगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप्स की जानिब। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने चीज़ों को समझना होगा। दोस्तों अगर आप साल का 12 लाख रुपये से लेकर 24 लाख रुपये के दरमियान में कमा रहे हैं तो इसके ऊपर आपने 15,000 रुपया तो फिक्स टैक्स पे करना है। मजीद आपने 12.5% के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ, मजीद इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप महीने का 1,50,000 रुपये कमा रहे हैं, 1,50,000 रुपये आपकी मंथली इनकम है, मंथली आपकी सैलरी है। जब आप 1,50,000 रुपये को 12 महीने के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आपका 1 साल का बन जाएगा 18 लाख रुपया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है 12 लाख रुपए की इनकम के ऊपर फिक्स आपने 15,000 रुपये पे करना है। आप 12 लाख रुपए के ऊपर जितना भी आप कमाएंगे उसके ऊपर आपने 12.5% के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन करनी होगी। अब यहाँ पे साल का हमने 18 लाख रुपया कमाया है तो 12 जो लाख रुपया है इसके ऊपर तो 15,000 रुपये हमने फिक्स टैक्स पे कर दिया है। अब 12 लाख रुपए के ऊपर 6 लाख रुपए हमारा बन रहा है तो 6 लाख रुपए के ऊपर हम 12.5% के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो 6 लाख रुपए के ऊपर जब हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा बनेगा 75,000 रुपये। 75,000 रुपये में हम 15,000 रुपये मजीद ऐड कर लेंगे तो ये टोटल 90,000 रुपये बन जाएगा जो हमने साल का टैक्स पे करना है FBR को। ठीक है, अब 90,000 रुपये को अगर हम मंथली बेस के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7,500 रुपये बनता है। ठीक है, इस तरीके के साथ दोस्तों चौथे स्टेप्स की जानिब जाते हैं। दोस्तों
दोस्तों अगर हम 24 लाख रुपए से लेकर 36 लाख रुपया साल का कमा रहे हैं तो इसके ऊपर हमने FBR को 1,65,000 रुपये फिक्स टैक्स पे करना है। मजीद 12.5% के हिसाब से हमने मजीद जो है टैक्स पे करना होगा FBR को। अब यहाँ पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर हम महीने का 2,10,000 रुपये कमा रहे हैं तो जब हम 2,10,000 रुपये को मल्टीप्लाई करेंगे 12 महीनों के ऊपर तो ये टोटल बनेगा 25,20,000 रुपये। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है 24 लाख रुपए की इनकम के ऊपर 1,65,000 रुपये हमने फिक्स टैक्स पे कर दिया है। अब 24 लाख रुपए के ऊपर जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर हमने 22.5% के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टोटल जो साल का कमाया है वो 25,20,000 रुपये कमाया है, तो 24 लाख को बीच में निकाल दें आप, बाकी 1,20,000 रुपये बन जाएगा। तो 1,20,000 में से आपने टैक्स की कैलकुलेशन करनी है 22.5% के हिसाब से। ठीक है, जो रिजल्ट आपके सामने आएगा उसमें आप मजीद 1,65,000 रुपये ऐड कर लेना है, तो टोटल आपका बन जाएगा 1,92,000 रुपया। तो 1,92,000 रुपये हमने FBR को टैक्स पे करना होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 12 महीनों के ऊपर तो ये महीने का आपका बनता है 16,000 रुपया। ठीक है, इस तरीके के साथ दोस्तों 5वें स्टेप्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप 36 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए के दरमियान में सालाना बेस पे कमा रहे हैं तो आपने 4,35,000 रुपये फिक्स टैक्स पे करना है इसके ऊपर, और मजीद आपने 27.5% के हिसाब से टैक्स पे करना है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपकी मंथली सैलरी जो है 4,50,000 रुपया है तो 4,50,000 रुपये को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो ये आपका साल का बनेगा 54 लाख रुपया। ठीक है, अब 54 लाख रुपया जो है इसके ऊपर तो हमने टैक्स की कैलकुलेशन नहीं करनी। अब यहाँ पे जैसे कि पीछे मैंने आपको बता दिया था 36 लाख रुपए के ऊपर फिक्स टैक्स हमारा बनता है 4,35,000 रुपया। अब 36 लाख रुपए के ऊपर जो हमारी इनकम है उसके ऊपर हमने 27.5% के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। तो जब हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं उसके ऊपर हमारा जो सालाना बेस पर टैक्स बन रहा है वो 9,30,000 रुपये का बन रहा है। ठीक है, तो 9,30,000 रुपये को जब आप मंथली बेस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है 77,500 रुपया। ठीक है, इस तरीके के साथ दोस्तों नंबर 6 पे आते हैं। अगर आपकी इनकम 60 लाख रुपए से ज़्यादा है या 60 लाख रुपए तक है तो इसके ऊपर आपने 10,95,000 रुपये फिक्स टैक्स पे करना है। मजीद आपने 35% के हिसाब से टैक्स मजीद पे करना होगा। तो ये मुकम्मल टैक्स की कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है, आपने कैसे करनी है तमाम तर डिटेल उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे 2 सवाल हैं जो सबसे ज़्यादा मेरे से पूछे गए हैं। बार बार लोग जो हैं ये सवाल करते हैं, सर हम अगर FBR में फाइलर हो जाते हैं तो क्या हमें हर साल जो है वो टैक्स पे करना होगा या नहीं करना होगा। तो दोस्तों इसका सिंपल सा जवाब है दोस्तों, अगर आप टैक्स एरिया में आते हैं तो आपने FBR को टैक्स पे करना ही करना है। अगर आप टैक्स एरिया में नहीं आते तो आपने बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करना। अगर आप FBR में फाइलर भी बन जाते हैं, आप टैक्स एरिया में नहीं आते तो आपने किसी किस्म का 1 टका भी 1 रुपया भी FBR को नहीं देना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बहुत से दोस्तों के ज़हन में ये भी सवाल है कि अगर हम FBR में फाइलर बन गए तो हमें हर साल जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब आप टैक्स एरिया में आते ही नहीं है तो आपने किसी किस्म का टैक्स पे भी नहीं करना। अगर आपकी जो इनकम है सालाना बेस पे 6 लाख रुपए से कम है या 6 लाख रुपए तक है तो ज़ीरो टैक्स है इसके ऊपर। ठीक है, अगर आप FBR में फाइलर भी बन जाते हैं और आपकी जो इनकम है सालाना बेस पे वो 6 लाख रुपए से कम है तो आपने टैक्स किसी किस्म का पे नहीं करना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।